आज का शिरडी साई संदेश। जिंदगी के सफ़र में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया हमसे दूर हो गई हो और हम किसी अनजान रास्ते पर अकेले खड़े हों। लेकिन यही अकेलापन सही नज़रिए से देखा जाए तो एक बड़ी तब्दीली का इशारा होता है मेरे बच्चों। अकेला होना अक्सर उस परिवर्तन की शुरुआत होती है जहां इंसान खुद से मिलना शुरू करता है। जब चारों ओर शोर नहीं होता तभी भीतर मन की आवाज़ सुनाई देती है। यही वक्त होता है जब हम खुद को समझते हैं, अपने सपनों को नए सिरे से पहचानते हैं और अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इतिहास गवाह है, चाहे वो बुद्ध हो, विवेकानंद हो या फिर अब्दुल कलाम, हर महान व्यक्ति को एक ऐसा दौर देखना पड़ा है जहां उन्हें अकेले रहकर खुद को तराशा और अपने भाग्य को बदला। इसलिए आज अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत। हो सकता है ये वही पड़ाव हो जहां से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेने वाला हो। अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मनिर्माण का पहला कदम है। अकेलापन उस किताब की तरह है जो हर कोई नहीं पढ़ता, लेकिन जो पढ़ता है वो जिंदगी समझ जाता है। हर तन्हाई एक कहानी है, हर कहानी एक बदलाव की शुरुआत है। कभी कभी अकेला चलना ज़रूरी होता है ताकि तुम्हारे पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत हो सके। जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है वो भीड़ से आगे निकल पाता है। अकेलेपन की रात के बाद ही तो उज्जवल सुबह आती है। अकेलेपन से मत डरो मेरे बच्चों, वो ही तो तेरा सबसे ईमानदार साथी है जो तुझे तुझसे मिलाने आया है। अगर आप किसी के दर्द को शब्दों से बता रहे हो और फिर भी वह इंसान उसे समझ नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी तकलीफ को गलत जगह पर रख दिया है। दिल में बहुत दर्द है, फिर भी तुम्हें लोगों के आगे मुस्कुराना पड़ता है। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है, क्योंकि कभी कभी हमें अपनी निष्ठा का कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। संघर्षों से भरी जिंदगी में हजारों ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन उनका पूरा होना ज़रूरी नहीं है। कभी भी कोशिशें करना बंद मत करो। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर आज बुरा वक्त है तो कल बदल ही जाएगा। इंसान और पतंग जब ज़्यादा हवा में उड़ने लगे तो समझ जाना वो शीघ्र ही कटने वाला है। जिंदगी में कभी सब्र मत खोना, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी को वक्त की ज़रूरत होती है। जिंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। अगर घर के फैसलों के लिए बाहर वालों की ज़रूरत पड़ जाए तो समझ लीजिए आपका परिवार टूट चुका है। जिसने खुद जलकर लोगों को रोशनी दी, वही लोग उसे पागल कहते हैं। जिंदगी में यदि बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने कभी नजर ना आते। जहाँ इज्जत ज़्यादा मिले वहाँ थोड़ा होशियार हो जाइए, क्योंकि दुनिया को झूठे लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कहने पर अपने ही रूठ जाते हैं। याद रखिए, अगर आप दूसरों पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप हमेशा नीचे गिरेंगे। सही फैसले अनुभव से आते हैं और अनुभव गलत फैसले लेने से ही मिलता है। जिंदगी का सीधा नियम है, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो तुम्हें समझेंगे और जो दिखावे के होंगे वो तुमसे दूर हो जाएंगे। इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम है। वो वह जिद्दी परिंदा है जो उम्मीदों से घायल होता है और उन्हीं उम्मीदों पे जिंदा भी रहता है। एक तरफ नफरत होती है जिसे पल भर में महसूस किया जा सकता है, और दूसरी तरफ प्रेम होता है जिसे साबित करने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी के नियम भी कबड्डी के खेल की तरह होते हैं। जैसे ही आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, लोग आपके पांव खींचने लगते हैं। कितनी अजीब है ना ये जिंदगी। आराम पाने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। जीवन का एक ही नियम है मेरे बच्चों, जो आपका है आपके पास ज़रूर आएगा,
जो नहीं है वह चाह कर भी नहीं आएगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती है। जो आप देंगे वही लौट कर आता है, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। अगर खुश रहना है तो तारीफ सुनिए, अगर बेहतर बनना है तो निंदा सहिए। आप चाहे जितने भी ज्ञानियों के साथ बैठिए, अनुभव केवल तभी मिलता है जब आप गलती करते हैं। तो अपनी गलतियों से घबराइए नहीं, गलतियों से सीखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। गलतियों से इंसान एक बेहतर इंसान बन पाता है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम उनके साथ बुरा मत करो। वो गलत कर रहा है, लेकिन तुम गलत मत करो। तुम अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। भगवान की एक कमज़ोरी है कि वो अपने बच्चों का भरोसा कभी नहीं तोड़ते। भगवान कभी विश्वास नहीं तोड़ते हैं, ये पक्की बात है। पूरे उनके भरोसे पर हो जाओ कि मालिक आपका ही भरोसा है, हमारे साधन भी आप हो, हमारे साधे भी आप हो। ऐसा कहकर जीवन में आगे बढ़ते रहो। लड़ना सीखो, दूसरों से नहीं, अपने दुखों से, अपनी समस्याओं से, अपने मन से। हारना मत सीखो, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखो। और ये सबसे बड़ी कला है, और ये सिर्फ भगवान से जुड़ने से ही मिलेगी तुम्हें। दूसरी जगह नहीं है ये आनंद पैसों से नहीं मिलता है, ये आनंद भोगों में भी नहीं मिलता है, ये आनंद अच्छे मकान बनाने से भी तुम्हें नहीं मिलेगा, ये आनंद पूरे भारत में प्रसिद्ध होने से भी नहीं मिलता है। ये आनंद मिलता है सिर्फ भगवान का होने पर। भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं तो एक समझदार इंसान बना देते हैं उन्हें, एक ज्ञान का चश्मा दे देते हैं। उस चश्मे में दिखाई देता है कि आपका कौन अपना है और कौन पराया है। लेकिन इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, इस संसार में तुम्हें कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं है। इसमें मत फंसना, तुम्हारे सुख को देखने वाला कोई नहीं है। तुमसे सुख मिल रहा है और तुमसे बढ़कर किसी और से सुख मिलने लगेगा तो तुम्हें वह धोखा दे देगा। ये है संसार का प्यार, यही है संसार का नियम। और मन के साफ जो होते हैं, भोले हृदय वाले लोग जो होते हैं, वो सच में मान लेते हैं कि ये मेरा है। जब ठोकर लगती है, धोखा मिलता है, तो लगता है अब जीना किस काम का। जो मेरा है वो ही मुझे ठुकरा कर चला गया। अच्छा हुआ ठुकरा गया, कम से कम सत्य का मार्ग तो पता चला तुम्हें। और यदि ना ठुकराता तो उसी भ्रम में जीते रहते तुम। इसलिए इस संसार के भ्रम में मत फंसना। हमेशा भगवान का हाथ थामे रखो, वो ही तुम्हें असली प्यार करते हैं। हमेशा खुश रहो, मैं हम संग हूँ तुम्हारी। प्रसन्न रहो, खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।